पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल, पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल। तो 1 से 10 तक प्रश्नों में कि में क्या निकालना है, हमें मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, तो चलो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, जैसे साइन इनवर्स माइनस ये क्या है, एंगल है कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है। हमारे पास माइनस आगे आता है और थीटा ऐसे हो जाता है प्लस में, साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। कैसे, ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर के, इस सूत्र के हिसाब से। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है। जिसको पता नहीं वो 1 से पूरा 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद कर सकता है ना। तो ये कितने की वैल्यू होती है, 1/2 साइन 30 की। साइन 30 मतलब π/6। साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन π/6 बोलो तो साइन 30 की वैल्यू, ये भी लिख दो ना डिग्री में। तो माइनस साइन इनवर्स, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 की जगह साइन π/6, साइन π/6। अब क्या होगा, ये साइन इनवर्स है, साइन क्या होगा, अगर सेम टू सेम एंगल हो और क्या हो, अनुपात एक जैसे हो जाए, साइन का साइन इनवर्स साइन के साथ हो तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल π/6, वो माइनस आ गया, माइनस का π/6, माइनस का π/6। और यहाँ पर ये जब लिख देना कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, यहाँ पर यहाँ बगल में लिख देना। यहाँ पर जब भी पेपर में करोगे, साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 टू प्लस π/2 बड़े ब्रैकेट में, मतलब -π/2 -90 और +90 के बीच में जो वैल्यू है। जैसे यहाँ पर माइनस का कितना है, 30 आया, -30 किसके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। तो मुख्य मान इसलिए होता है ताकि आंसर हमारा सटीक आ जाए बिल्कुल। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स √3/2। तो इसमें भी डायरेक्ट क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। 30 को क्या लिख सकते हैं हम, π/6। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, इसको हम लिख दिया 30। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हम, √3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, cos π/6, cos π/6। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल π/6। अब देख लेते हैं इसका मुख्य मान क्या होता है। cos इनवर्स का होता है 0 to π। 0 to π मतलब 0 से 180 के बीच में जो वैल्यू हो सकती है, या 0 180 भी हो सकता है ना। तो यहाँ कितना 30 है, तो मतलब 0 से 180 के बीच में। तो लिख देंगे हम cos इनवर्स x का मुख्य मान, ये जरूर लिखना एग्जाम में। मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान 0 to π बिग ब्रैकेट में। ये वाला दूसरा भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, cosec इनवर्स 2। तो इसमें भी सेम क्या करना है हमें, कि देखना है कि cosec इनवर्स में 2 कितने की वैल्यू होती है। 2 कितने की होती है, तो हमें पता होना चाहिए cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। cosec 30 की वैल्यू भी कितनी है, 2 होती है। तो हमने क्या लिख दिया, 2 की जगह क्या लिख देंगे, cosec π/6, cosec π/6। तो cosec इनवर्स से cosec क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, π/6। तो इसमें भी लिख देना कि cosec इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है हमारे पास, ये -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में आ गई ये वैल्यू, 30 है ये। तो क्या हो गया, ये क्वेश्चन ही हो गया π/6, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स माइनस में √3। तो इसमें भी हमें ये सिंपल करना है बिल्कुल। tan इनवर्स हमें देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, पहली बात तो 10 कितने की होती है, 10 60 की होती है। 60 को क्या लिखते हैं हम, π/3। ये क्या होता है, √3। यहाँ पर मैंने दिया 60 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। पहले सबसे पहले यहाँ पर इस माइनस को हटाना है, क्या करेंगे, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सीधा यहाँ लगा दिया माइनस आगे, और इसको लिख दिया √3। और √3 की जगह क्या लिख देंगे, 10 π/6 सॉरी 3। तो tan इनवर्स 10 π/3 मतलब 10 60। 10 से 10 कट गया, tan इनवर्स से 10 क्या बचेगा, π/3। और ये क्या बचेगा, एंगल माइनस का। तो ये आंसर ये आ गया। और इसकी सीमा क्या होती है देख लेते हैं, tan इनवर्स की क्या होती है, -π/2 से +π/2, मतलब इसी की रेंज में ये। तो tan इनवर्स का मुख्य मान, tan इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है,
माइनस पाई बाई टू कॉमा प्लस पाई बाई टू। तो ये हो गया tan इनवर्स का हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता नहीं जिससे माइनस हटाना है। तो क्या होता है, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इस थीटा को माइनस हटाने की क्या है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पाई माइनस cos इनवर्स क्या है 1/2। अब हमें 1/2 की वैल्यू पता नहीं थी किसमें होती है, तो cos पाई बाई 3 मतलब 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हाँ मैंने 60 लिख देता हूँ इसको ताकि आपको समझ आ जाए ना। तो पाई माइनस 1/2 की जगह लिखूँ cos पाई बाई 3। तो cos पाई बाई 3, ये क्या है बाहर cos इनवर्स। तो cos इनवर्स से cos का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। थोड़ा आंसर मिलेंगे इसमें, क्या होगा 3 पाई की इंटू इसमें हो जाओ 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई, क्या आ गया हमारे पास 2 पाई, आंसर आ गया 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना हो ये 120 120 डिग्री 120। अब कॉस के हम देखते हैं मुख्य मान क्या था, कॉस की ये रहा 0 से 180 के बीच में होनी चाहिए, जो कि है 120 क्या है 0 और 180 के बीच में बिल्कुल फिक्स वैल्यू है। तो पांचवा हो गया। छठा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1 है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या जाएगा माइनस आगे आता है, फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया हमने। अब इसके बाद इसमें लगाते हैं, देखो ये क्या होगा माइनस बाहर आ गया, माइनस का tan इनवर्स 1। अब 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए 10 पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस 1 के यहाँ क्या लिख देंगे 10 पाई बाई 4, तो माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम 10 पाई बाई 4। ठीक है, तो tan इनवर्स से क्या 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल पाई बाई 4 और ये बाहर माइनस, तो माइनस का पाई बाई 4 क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये जो कि क्या है माइनस का 45 डिग्री, अगर बोले डिग्री सेल्सियस में, डिग्री में बोले तो 10 की देखते हैं यहाँ पर क्या है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 मतलब माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में है वैल्यू। हाँ है बिल्कुल, माइनस का 45 जो कि किसके बीच में माइनस 90 से 90 के बीच में है। तो छठा हो गया ये। अब है अगला है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्या, sec इनवर्स 2/√3। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें भी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कितने की है ये। तो इसका आंसर कैसे, sec कितने की वैल्यू होती है, ये होती है sec कितनी पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। पाई बाई 6 क्या हुआ 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। तो क्या करा हमने √2/√3 की जगह क्या रख दिया हमने sec पाई बाई 6। ठीक है, अब क्या करेंगे sec इनवर्स से sec कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल पाई बाई 6। तो sec का क्या आ गया पाई बाई 6 मतलब ये हो गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब sec की हम मुख्य मान देख लेते हैं, क्या था 0 से लेकर 180 तक होता है, तो 0 से 180 के बीच में क्या है 30 है, जो कि वैल्यू बिल्कुल सही है। तो क्या है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है, cot इनवर्स √3। हमें पता नहीं cot में √3 किसकी वैल्यू होती है, cot पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है √3। ये पाई बाई 6 क्या हुआ, ये होगा 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम cot इनवर्स क्या लिख देंगे इसकी जगह √3 की जगह cot पाई बाई 6 लिख दिया हमने। ठीक है, cot इनवर्स से cot कट गया, क्या बचा केवल पाई बाई 6। ये भी देख लेंगे मुख्य मान में है कि नहीं, ये रहा cot 0 से 180 के बीच में है जो बिल्कुल है, क्या है ये 30 डिग्री, जो कि 0 से 180 के बीच में है। नवा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/√2। सबसे पहले क्या करेंगे इस माइनस को हटाएंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होता है, इसका वैल्यू ये होता है। क्या करेंगे दोबारा इसमें लगा देंगे, तो पाई आगे आ जाएगा माइनस cos इनवर्स 1/√2। 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, ये होती है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ये कितना हो गया 45 डिग्री। क्या करेंगे अब पाई माइनस इसकी वैल्यू यहाँ रख दिया, तो cos इनवर्स ये हो जाएगा cos पाई बाई 4
कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बचेगा पाई माइनस पाई बाई 4। इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्या जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4, कितना आ गया 3 पाई बाई 4। ये कितनी है 135 मतलब 135 डिग्री। कॉस में देखते हैं, कॉस में क्या है 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, जो कि 0 से 180 के बीच में ही है 135, 9 हो गया। क्या है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, तो इसमें माइनस हटाने की क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, क्या हो जाता है माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा क्यों। इस वाले में क्या करते हैं माइनस बाहर आ गया, क्या बचा कॉसेक इनवर्स रूट 2। अब रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है कॉसेक में, कॉसेक कितनी वैल्यू 45 की, कितनी होती है कॉसेक 45 की होती है, 45 की। कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है रूट 2, तो रूट 2 की जगह क्या लिख देंगे हम, रूट 2 की जगह रख देंगे हम कॉसेक पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, इसको 45 लिख देता हूं मैं। तो कितना हो गया ये कॉसेक 45 पाई बाई 4, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कट गया, क्या बचा माइनस बाहर ही है, बचा क्या पाई बाई 4, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 45 डिग्री आ गई। इस वाले में कॉसेक का देख लो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है, जो कि बिल्कुल सही है, माइनस 45 जो कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच की वैल्यू है। तो 1 से 10 तक तो हमने कर लिया। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आगे के जो प्रश्न होंगे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।